मैं विमल कुमार आपके सामने यूजीसी नेट जून 2023 के लिए प्रत्येक दिन वीडियो लेकर आता हूं, जिसमें मेरा यूट्यूब चैनल है GCCP/BK। आप सर्च कर सकते हैं। इसमें प्रत्येक दिन आपके सामने कुछ क्वेश्चन लेके आता हूं, जो कि हूबहू यूजीसी नेट में पूछा जाता है। साथ साथ उस पार्ट से जो टॉपिक बनता है उसको भी प्रत्येक दिन लेकर आता हूं। इसलिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन है जर्मनी के एफ मैक्स मूलर 1827-1902 1827 से 1902 ने भारतीय विद्या के अध्ययन को अधिक बढ़ा दिया। कह रहा है कारण है कि जर्मनी के एफ मैक्स मूलर 1827 से लेकर के 1902 ईस्वी तक में भारतीय विद्या के अध्ययन को अधिक बढ़ावा दिया। फिर कारण कह रहा है आर में इन्होंने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट नाम से किया। अब कूट दिया हुआ है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। कह रहा है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है। ए और आर दोनों गलत है। फिर कहा ए और आर दोनों सही है बी में, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर सी में कहा ए सही है किंतु आर गलत है। ए डी कहा ए गलत है किंतु आर सही है। इसमें से आपको ऑप्शन 1 चुनना है, जिसमें कि क्या कहा जर्मनी के एफ मैक्स मूलर 1827 से लेकर 1902 ईस्वी में भारतीय विद्या के अध्ययन को अधिक बढ़ावा दिया। कथन ए सही है। आर कह रहा इन्होंने वेदों का अनुवाद सेक्रेड बुक ऑफ द ईस्ट नाम से किया, यह भी सही है। तो मतलब इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करता है ऑलरेडी। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नंबर 1 में कहा बी ए स्मिथ 1827 से 1902 ने अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। कहा बी ए स्मिथ 1843-1902 बी ए स्मिथ का कार्यकाल है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। इसमें इन्होंने मुख्यतः साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या की। 2 में कहा। 3 में यह पुस्तक प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है। 4 में कहा इसमें उन्होंने लिखा है वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप कल्याणकारिता से है। उपरोक्त कथनों में से औसत्य को बताना है। कह रहा है कि औसत्य को बताना है, औसत्य कौन है, ये क्वेश्चन कह रहा है। 1 नंबर में जो क्वेश्चन का है 1 नंबर है बी ए स्मिथ 1843 से 1902 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा। इसका मतलब एक तो ऑलरेडी सही है। इसमें इन्होंने मुख्यतः साम्राज्यवादी दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या की, यह भी सही है। फिर इसके बाद यह पुस्तक प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास है, यह भी सही है। फिर इसके बाद चौथा इसमें उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप कल्याणकारिता से है, यह गलत हो जाएगा। कह रहा है कि एकमात्र कल्याणकारिता वाला बात इन्होंने नहीं किया है, इसलिए ये बी ए स्मिथ जो लिखा पुस्तक है उसका अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में चौथा नंबर ऑलरेडी गलत हो जाएगा। इसका आंसर कह रहा है कि औसत को बताना है, डी है जो कि गलत है 4 नंबर में। फिर अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए मतलब मिलाइए। एक सूची 1 में दिया है राष्ट्रवादी इतिहासकार, सूची 1 है राष्ट्रवादी इतिहासकार, सूची 2 में है पुस्तक। जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उन्होंने किस पुस्तक की रचना की। फिर इसको कह रहा है कि कूट के माध्यम से मिलाना है। अब मेरे ख्याल से अगर देखते हैं ए नंबर में ए है राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र ने क्या किया, इंडो आर्यन पुस्तक लिखा। हम मिला लेते हैं। फिर इसके बाद क्या है पांडुरंग वामन काने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, सही है, ये लिखा। फिर इसके बाद आरसी मजूमदार इंडियन पीपुल, ये क्या लिखा है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पीपुल, सेम है, सही है।
फिर इसके बाद केपी जायसवाल ने लिखा है हिंदू पॉलिटी, मतलब एक तरह से सीरियल बाय है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कूट में है, सी में मतलब स्पष्ट किया है। सोचिए, एक में दिया था राष्ट्रवादी इतिहासकार और पुस्तक है इतिहासकार हो गया राजेंद्र लाल मित्र, लेकिन पुस्तक लिखा था इंडो आर्यंस। फिर पांडुरंग वामन काने है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा है, सही है। फिर आरसी मजुमदार इंडियन पीपुल है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पीपुल लिखा। केपी जायसवाल है हिंदू पॉलिटी लिखा। इस तरह से इसका आंसर 1 2 3 4 यही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन के सिलसिला के बाद उस पाठ में चलते हैं, प्रत्येक दिन जिस पाठ से क्वेश्चन हम लेते हैं। फिर यहाँ जो है अभिलेख के बारे में हम बता रहे थे। अभिलेख में बताए थे कि राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख दोनों बताए थे, लेकिन इसमें कुछ विदेशी अभिलेख है जिससे पता चलता है कि भारतीय इतिहासकार क्या क्या करें। तो विदेशों से प्राप्त कुछ अभिलेख से भारतीय इतिहासों की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब विदेशों से जो भी अभिलेख प्राप्त होता है उससे भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। उसमें से एक है एशिया माइनर में बोगजकाई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का संधि पत्र अभिलेख मिला है। मतलब एशिया माइनर में बोगजकाई नामक स्थान पर लगभग 1400 ईस्वी में संधि पत्र का अभिलेख मिला है, जिसमें किस चीज का चर्चा किया है? इंद्र देवता का, मित्र का, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। मतलब विदेशी अभिलेख का चर्चा किया है कि एशिया माइनर में एक बोगजकाई नामक स्थान है जहां लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में एक संधि पत्र अभिलेख मिला था, जिस संधि पत्र में क्या क्या चर्चा किया गया था? इंद्र के बारे में कहा है, मित्र के बारे में कहा है, वरुण के बारे में कहा है और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। फिर अगला इसमें है पार्सिपोलिस और बेहिस्तम अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया। मतलब पार्सिपोलिस और बेहिस्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि ईरानी सम्राट डेसियस प्रथम या दारा प्रथम ने सिंधु नदी घाटी पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आते हैं सिक्का में, मुद्रा शास्त्र में। सिक्का में क्या कहा? निष्क और शतमान आभूषण थे, ना कि नियमित सिक्का। निष्क और शतमान जो था आभूषण है, ये सिक्का नहीं है। फिर इसके बाद अगला सिक्का में क्या है? भारत का पहला सिक्का पंचमार्क सिक्का है। भारत का पहला सिक्का कौन है? पंचमार्क है, जो किसी भी 5वीं सदी ईसा पूर्व के पहले का नहीं है। कह रहा है 5वीं सदी ईसा पूर्व का पहले का नहीं है, क्योंकि ये सिक्का पंच आहत की तकनीक से बनाए जाते थे, इसलिए ये सिक्का क्या कहलाया? पंचमार्क कहलाया। मतलब भारत का पहला सिक्का कौन था? पंचमार्क सिक्का था, जो कि किसी भी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का नहीं है, क्योंकि ये सिक्का पंच आहत की तकनीक से बनाए जाते थे, इसलिए ये सिक्का पंचमार्क कहलाता है। फिर आगे है कि सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया था। अब यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ? सबसे पहले किसने सोने का सिक्का जारी किया था? तो सबसे पहले सोने का सिक्का इंडो ग्रीक शासकों ने जारी किया। फिर अगला है कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों ने जारी किया था। सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो जारी किया था कुषाण शासकों ने। फिर आगे है कि सबसे बड़ी मात्रा में सोने का सिक्का गुप्त शासकों ने जारी किया था। मतलब सबसे अधिक मात्रा में सोना का सिक्का जो जारी किया था वह गुप्त शासक ने सबसे अधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी किया था। और यहाँ सिक्का की बात करें तो और है, सोने के सिक्के का प्रयोग बड़ी बड़ी लेन देन के लिए होता था, लेकिन छोटे छोटे लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। इस तरह से आज हम इस टॉपिक में इतना ही। साथ साथ आप लोगों से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप मेरे चैनल GCCP by BK को सर्च करेंगे और लाइक और सब्सक्राइब दोनों करेंगे, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से सभी वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे।